यानी एक से ज्यादा बीवियां रखना कंप्लीटली बैन हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट खुद असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने पब्लिकली मीडिया में दे दिया है। लेकिन असम में पॉलीगेमी को बैन करते हुए हम फरवरी में कानून पास करेंगे। Polygamy law to ban the practice of a man marrying multiple women. Himanta Mal's banning polygamy in Assam. 4 फरवरी 2024। नमस्ते एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल में। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आसाम गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है वो बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक है। सबसे है पहले पॉलीगेमी जो है उसको बैन करने जा रहा है आसाम सरकार, और सबसे बहुत महत्वपूर्ण काम और बहुत ही अच्छा काम किया है 2024 के स्टार्टिंग में, जो फरवरी 4 तारीख से जो लागू हो जाएगा पॉलीगेमी पूरे तरीके से बैंड। एंड और एक दूसरा इसमें ऐड किया है जो है चाइल्ड मैरिज, तो ये दोनों ही पूरी तरीके से आसाम में बैंड हो जाए। हाँ, की सारी फॉर्मेलिटीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और वो 5 फरवरी को इस पॉलीगेमी बैन के साथ चाइल्ड मैरिज एबॉलिशन बिल भी पास करने वाले। इस मूव को क्रिटिसाइज करते हुए एक काफी प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि गवर्नमेंट का ये मूव मुस्लिम्स के खिलाफ हेट्रेड दिखा रहा है। देखिए उनका क्या है, देखिए वो लोग सिर्फ एक आंख से देख रहे बस, और उस आंख में क्या हेट्रेड के इसके लिए और चाइल्ड मैरिज के लिए पॉलीगेमी के लिए, तो जो आप 4-5 बीबियां रखते थे इनका तो आप बैंड बज गए, टाटा गुड बाय गया, क्योंकि ये 2-4 शादी आप कर नहीं पाएंगे। आप एक ही से गुजारा करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, चाहे जो कोई। हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम के सीएम है, इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है जो फरवरी 4 तारीख का बाद में पूरी तरीका से आसाम में लागू हो गया था। और हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना ये भी है इस काम के लिए उन्हें बहुत सारा सपोर्ट मिला है आसाम के तरफ से, आसाम महिला हो या जो काम सेंटर की सरकार सर्वेस में 97% से भी ज्यादा आम आसामी लोगों ने बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया। इस मुद्दे पर उनको मुस्लिम कम्युनिटी से भी जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। पब्लिक कंसल्टेशन हो गया, मुसलमान समाज से बहुत सपोर्ट मुझको मिला है, सपोर्ट मिल रहा है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला है मुसलमान माता और बहनों से। तो अभी फरवरी महीना में हमने पॉलीगेमी को बंद करते हुए कानून पास करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही पहले कर देना चाहिए था ये काम, जो कि हाल फिलहाल बहुत लेट हो गया है, यानी कि 2024 में हो रहा है। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था पॉलीगेमी। और उनमें से सबसे नंबर 1 कोई काम होगा तो ये हो पॉलीगेमी और चाइल्ड मैरिज। ये बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है आसाम में इस वक्त है, जो कोई कानून ना होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा चाइल्ड मैरिज जो फैल रहा है हर किसी तरफ, हर जगह में। अगर ये बंद हो गया तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएगा आसाम में। बहुत ही अच्छा काम। उन्होंने हाल ही में चाइल्ड मैरिज करवाने वाले 4000 लोगों को भी अरेस्ट किया था, जिसमें ऑफ कोर्स हिंदू भी थे लेकिन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आरएसएस से 2 कदम आगे रहते हैं नफरत फैलाने के लिए। ये सर्विस के मुताबिक 97% आसाम की जनता पॉलीगेमी बैन को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। 149 ज्ञापन हमें मिला, 146 ज्ञापन ऐसा मिला जो पॉलीगेमी को बैन करने में उनका सहमत, 3 ज्ञापन ऐसा मिला जो पॉलीगेमी को बैन करने का विरोध करता है। फाइट के तहत मुस्लिम्स का एक फंडामेंटल राइट है। आसाम का कोई भी जो पॉलीगेमी इस वक्त जो झेल रहा है, 4-5 बीबियों का तकलीफ हो रहा है, जिन्हें इन लोगों से बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और ये बैन होना चाहिए, सभी ने मांग किया था। तो सबसे पहले सबसे बड़ा अगर काम हुआ है 2024 के स्टार्टिंग में तो वो है पॉलीगेमी, जो पूरे तरीका से बैन हो जाएगा आसाम में। और इसके बाद चाहे वो कोई हो, मुसलमान हो या हिंदू हो या चाहे सिख हो, कसाई हो, कोई भी हो, एक से ज्यादा बीबियां रख नहीं पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा काम क्या है हेमंत आ रहा है तो आप ये सब ड्रामा कर रहे हैं। जैसे कुछ वक्त पहले ही सीएम ने 700 मदरसाओं पर बैन लगा दिया था। अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है। आसाम में कहीं ज्यादा है इसका मात्रा। तो चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी और जो मदरसे ये बैन किया है, बिल्कुल आसाम गवर्नमेंट ने अच्छा क्या है, ना कि कोई बुरा काम किया इसमें। मगर पॉलिटिकल जो है अपोजिट पार्टी इसमें भी पॉलिटिकल करना चाहता है, मगर अब साफ तरीका से दिखाई दे रहा है आसाम में रहने वाले हैं जो इनको कि क्या सही और क्या गलत है। जुलाई 2023 में तो उन्होंने असम के युवाओं को क्लियर शब्दों में कहकर सावधान किया कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो, डोंट मैरी आउटसाइड योर फेथ। और फिर तो बहुत सारे इसमें खुश है और बहुत सारे नाराज है। मुसलमान का कहना यह भी है कि ये सिर्फ एक टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों के, मगर ये सब आ जाएगी जो कि एक क्लियर इंटरफेरेंस होगा।
और इसीलिए आसाम की गवर्नमेंट एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो इसका क्या मतलब? क्या गवर्नमेंट ये स्टेप सीक्रेटली लेगी? वेल, नहीं। आसाम गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन के इस एलिगेशन का जवाब देने के लिए फॉर्मर गुवाहाटी एचसी जज रुमी कुमारी फूका जी के अंडर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। इस कमेटी को इस लॉ को पास करने की लीगैलिटीज को चेक करने के लिए कहा गया है। बेसिकली कमेटी का काम है ये चेक करना कि आसाम गवर्नमेंट लीगली इस लॉ को कैसे पास कर सकती है। सो कमेटी ने इस पर 2 डिस्कवरीज की। पहला, जो ऑपोजिशन का कंसर्न था कि क्या ये लॉ मुस्लिम्स के फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा। इसका जवाब देते हुए कमेटी ने पहला फैक्ट रखा कि ऑपोजिशन जिस आर्टिकल 25 और 26 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहे हैं, उसी आर्टिकल 25 का सब क्लॉज 1 ये खुद बताता है कि इस फंडामेंटल राइट को पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और स्पेशली सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए चेंज किया जा सकता है, यानी कि अपडेट किया जा सकता है। और रही बात पॉलीगमी के रिलीजियस प्रैक्टिस होने की, तो कमेटी ने यह बताया कि उनके रिलीजन में पॉलीगमी परमिसिबल जरूर है, बट वो 5 टाइम्स प्रेयर करने जैसे कंपलसरी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है और इसीलिए पॉलीगमी बैन किया जा सकता है। कमेटी का दूसरा और सबसे मेजर फाइंडिंग ये था, जिसे कई ऑपोजिशन वाले कोट भी कर रहे थे, कि शरीयत एक्ट 1937 जो एक सेंट्रल लॉ है जिसके तहत पॉलीगमी मुस्लिम्स के लिए नेशन वाइड लीगल है, उस पे आसाम या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। बट कमेटी ने इसको इस फैक्ट से काउंटर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 254 के सब क्लॉज 2 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एसेंट से स्टेट गवर्नमेंट ये लॉ बड़े आसानी से पास कर सकती है लीगली। सो यहाँ पर ये थी गवर्नमेंट की पूरी लीगल स्ट्रेटेजी, जिसकी मदद से उन्होंने सारे मेजर लूप होल्स को फिक्स कर दिया। बट इंडिया अभी तक 2024 तक बस सिर्फ पॉलीगमी बैन और काफी पिछड़े लॉज को लेकर सिर्फ डिस्कशन ही कर रहा है। लेकिन टर्की, अजरबैजान, ट्यूनीशिया और इन सारे इस्लामिक कंट्रीज ने ऑलरेडी अपने यहाँ पर पॉलीगमी को एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया। नोटेबल बात यह है कि उन्होंने शरीयत कानून के ही तहत बकायदा कुरान के वर्सेस देकर इस बैन को इम्पोज किया। ट्यूनीशिया ने रीजन दिया कि शरीयत लॉ के मुताबिक एक मुस्लिम आदमी को सिर्फ एक ही औरत से शादी करना मैंडेटरी है। एक से ज्यादा शादी परमिसिबल जरूर है अंडर स्पेशल सिचुएशंस, बट मैंडेटरी नहीं है। और इसीलिए ट्यूनीशिया ने अपने देश में पॉलीगमी को बैन किया एक अपडेटेड कुरान और शरीयत के इंटरप्रिटेशन के साथ। अब टर्की की अगर बात करें तो इस देश ने तो हमारे भारत की आजादी से पहले ही 1920s में ही पॉलीगमी को बैन कर दिया। उनके सबसे बड़े लीडर मुस्तफा केमाल पाशा ने विमेन राइट्स को प्रमोट करते हुए इस डिसीजन को पास किया था। इंडिया में हम एक सेक्युलर कंट्री होने के बावजूद पॉलीगमी जैसे अलग अलग रिलीजियस पर्सनल लॉज पर देश को चला रहे हैं। मुसलमान पे टारगेट कर रहे हो, ना कि ये मुसलमान के खिलाफ है ना ये किसी के खिलाफ, ये तो है पूरे हिंदू जितने भी रहते हैं आसाम में हर किसी के लिए लागू किया गया है ये रूल। जो पॉलीगमी है या चाइल्ड मैरिज है ये सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। जब चाइल्ड मैरिज होता है तब आसाम में ना कोई कहीं पर स्कूल जाता है ज्यादा दिन या पढ़ पाते हैं, वो जल्द से जल्द या 10 या 12 साल में ही अपना मैरिज कर लेते हैं, यानी कि शादी कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं जीवन में। जो आने वाला बच्चा होता है या आने वाला पीढ़ी होता है उनको भी कुछ करने के लिए मौका नहीं मिलता है, क्योंकि जब आप 12 साल में शादी कर लेते हो तो आपका सोचने वाला जो दिमाग होता है वो काम ही नहीं करता है, तब आप फैमिली चलाओगे या खुद चलोगे। तो इस तरीका से जो होता है आसाम में, इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट ने लड़का लड़के या आने वाला फ्यूचर है जो आसाम का ये बर्बाद हो रहा है। तो ये नजर रखते हुए जो चाइल्ड मैरिज बंद किया है ये बहुत ही अच्छा किया है, और पर भी बैंड लगा के बहुत ही अच्छा किया है। जिन्होंने ये सर्वे करके पता लगा है और जिनको पता है कि आसाम में ये ज्यादातर हो रहा है उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज है। यानी कि आप मानोगे नहीं आसाम में ऐसा हो रहा है। तो ये जब बैंड किया है ना तब ये हालांकि इससे पहले ही कुछ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था, जब आज से 5 महीना या 6-7 महीना पहले ही जो चाइल्ड मैरिज को बैंड करने के सरकार ने जो कानून बनाया था उससे उस समय बहुत ही बड़ा हंगामा भी हो गया था। उसका बाद में जो अभी लागू करने वाला है जो ये कानून और ये नियम, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा काम किया है आसाम गवर्नमेंट, यानी कि हेमंत बिस्वा सर फरवरी 4 तारीख से लागू कर दिया जाएगा। और आसाम में पॉलीगेमी को बैन करते हुए हम फरवरी में कानून पास करेंगे। तो मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।